क्यों रोई एंजल फूट फूट के, मैंने क्यों उठाए पति जी के जूते। तो आज जा रही थी मैं अपने ससुराल वापसी, मम्मी हो गई थी उदास। और यहाँ पर मैंने नियांश को भी तैयार कर दिया था और आदि कर रहा था मुझसे मजाक, बोल रहा था जाओ वापसी जाओ, अब तो काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं और नियांश दोनों कर रहे थे हस्बैंड जी का वेट। इतने में हस्बैंड जी आ गए और नियांश के साथ खेलने लगे। तब भी आदि मेरी कंप्लेंट करने लग गया, ये व्लॉग शूट कर रहे हैं, वो कह रहे थे मुझे पता है। फिर सब आकर इनसे मिलने लग गए और मैं नीचे बैठकर मजाक कर रही थी, बोल रही थी मुझे तो ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। सब बोल रहे कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। फिर थोड़ी देर में मैं भी तैयार होकर आ गई थी जाने के लिए। और रहे थे सबके साथ खाना, मैं कर रही थी इनका वेट, क्योंकि जब ये खाना खा लेंगे तो नियांश को लेंगे, फिर मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि नियांश किसी और के पास नहीं जाता है, वो रोने लग जाता है। फिर खा लिया इन्होंने खाना, लिया नियांश को, और फिर मैंने भी खाया खाना। और फिर आ गए हम सब बाहर जहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई थी, और फिर हस्बैंड जी ने निकाली गाड़ी। और फिर मैं सबके गले लग लग के बोल रही हूँ बाय। और जब मैं सबके गले लग रही हूँ एक एक करके, तो थोड़ा सा इमोशनल फील हो रहा है, क्योंकि जब मायके से ससुराल आओ तो पता नहीं क्यों एक उदास सा मन हो जाता है, एक उदासी छा जाती है। और जब मैं अपने भाई के गले लगी तो मुझे रोना ही आ गया, और मेरा भाई चुप कराने लग गया, बोला चल कोई नहीं। और जब मैंने बाय बोला तो एंजल तो इतनी तेज रोने लग गई, पर मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ सब, मुझे सच में रोना आ जाएगा। फिर मैं जैसे ही गाड़ी में बैठी, एंजल रोती रोती पीछे आई, तो मुझे इतना उदास सा फील हो रहा था। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी, रो मत, बस रो मत, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। फिर मेरा सब मजाक उड़ाते हैं कि तू रोती है इतनी बड़े होते हुए भी। फिर मैंने एंजल को अपने पास बुलाया, इधर आ इधर आ। वो आई ही नहीं रही थी, गुस्सा दिखा रही थी। फिर मैंने उसको बोला इधर आ। और यहाँ पर इतने में आदि आ गया कि तुमने मुझे बाय नहीं बोला। मैंने आदि को बोला बाय। फिर मैंने एंजल को अपने पास बुलाया, उसके पोंछे आंसू, बोला जल्दी से आ जाऊंगी, तू रो मत। फिर वो थोड़ी सी चुप हो गई, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। फिर हमने बोला बाय सबको और हम निकल गए। फिर पहुंच गए हम घर, और देखा मैंने कमरा, भाई मैं तो डर गई, इतना बुरा हाल करा था। फिर क्या था, फिर उठाई मैंने झाड़ू, और इससे पहले करी बेडशीट ठीक, फिर झाड़ा पायदान को, उसके बाद रखे जूते अपनी जगह पे, फिर लगाई पूरे कमरे में झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद कमरा हो गया था साफ सुथरा, और फिर हम सो गए। आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।